हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड बंद, आदिवासी संगठनों ने मशाल जुलूस निकाल किया शक्ति प्रदर्शन। आज 4 जून को झारखंड बंद सफल बनाने की अपील। झारखंड में एक बार फिर आदिवासी अस्मिता, धार्मिक पहचान और अधिकारों की रक्षा को लेकर आवाज बुलंद हो गई है। विभिन्न आदिवासी संगठनों ने आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले आज 4 जून 2025 को झारखंड बंद का आह्वान किया है। यह बंद न सिर्फ धार्मिक स्थलों की रक्षा की मांग को लेकर बुलाया गया है, बल्कि इसे वर्तमान राज्य सरकार की कथित आदिवासी विरोधी नीतियों के विरुद्ध एक निर्णायक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। बंद को सफल बनाने के लिए संगठनों ने 3 जून की शाम राजधानी रांची सहित विभिन्न जिलों में मशाल जुलूस निकालकर जन समर्थन की अपील की। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाले गए इस जुलूस में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। बंद का मुख्य उद्देश्य झारखंड में स्थित कई पारंपरिक और पवित्र आदिवासी स्थलों को बचाना है, जो विकास कार्यों या सरकारी परियोजनाओं के कारण खतरे में बताए जा रहे हैं। इनमें मरांगबुरु दुमका, पारसनाथ हिल्स गिरिडीह, लुगुबुरु बोकारो, मधुर हिल्स पिठोरिया, दिवरी दिरी तमाड़ और बेड़ो महदानी सरना स्थल प्रमुख है। इन स्थलों को आदिवासी समुदाय न सिर्फ धार्मिक रूप से पूज्य मानता है, बल्कि इन्हें उनकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का केंद्र भी माना जाता है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि सरकार इन स्थलों पर विकास के नाम पर जो गतिविधियां संचालित की जा रही है, वो सीधे तौर पर उनकी धार्मिक भावनाओं और परंपराओं पर आघात कर रही है। रांची के डोरंडा सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप निर्माण विवाद इस आंदोलन का प्रतीक बनकर उभरा है। स्थानीय आदिवासी समुदाय का कहना है कि इस फ्लाईओवर के रैंप से न सिर्फ उनकी बस्ती प्रभावित हो रही है, बल्कि उनके पारंपरिक पूज्य स्थल भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसके विरोध में पहले भी प्रदर्शन हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से कोई संतोषजनक समाधान न मिलने पर अब इसे राज्यव्यापी आंदोलन का हिस्सा बना दिया गया है। मोर्चा की ओर से स्पष्ट किया गया है कि आज 4 जून को होने वाला झारखंड बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन इसका उद्देश्य सरकार तक एक सशक्त और संगठित संदेश पहुंचाना है। बंद के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों को ठप रखने की अपील की गई है। झारखंड बंद को जेएलकेएम का समर्थन, 5 जून को राजभवन पर महाधरना। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम ने आदिवासी बचाओ मोर्चा द्वारा आज आहूत 4 जून के झारखंड बंद को नैतिक समर्थन दिया है। जेएलकेएम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि झारखंड सरकार को आदिवासी समुदाय की मांगों को पूरा करना चाहिए। जेएलकेएम कल 5 जून को राजभवन में महाधरना का आयोजन करेगी। देवेंद्र नाथ महतो ने बताया है कि 15 मई को दुमका से खतियानी पदयात्रा की शुरुआत हुई थी, जो 570 किलोमीटर दूरी तय करते हुए 5 जून को रांची राजभवन पहुंचेगी। महाधरना में शामिल होने के लिए उन्होंने झारखंड वासियों से अपील की है। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि झारखंड वासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति और पुनर्वास नीति लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अबुआ राज स्थापित होने तक संघर्ष जारी रहेगा। झारखंड के लिए मौसम विभाग ने दी गरज के साथ वज्रपात की चेतावनी। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने आज 4 जून को झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात की चेतावनी दी है। कहा है कि कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्के दर्जे की वर्षा हो सकती है। मौसम केंद्र रांची ने बताया है कि अगले 3 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अगले 2 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो सकती है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। आज मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी रांची में भी आंशिक बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड का सबसे अधिक उच्चतम तापमान 38.4 डिग्री सेंटीग्रेड डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेंटीग्रेड जामताड़ा में दर्ज किया गया। साहिबगंज के राजमहल में सबसे अधिक 18.6 मिलीमीटर वर्षा हुई। वहीं पाकुड़ जिले के महेशपुर में 10.5 मिलीमीटर वर्षा हुई।
आज होगी हेमंत कैबिनेट की बैठक, लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। झारखंड मंत्रिपरिषद झारखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार आज 4 जून 2025 को होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय ने यह सूचना दी है। विभाग ने कहा है कि झारखंड कैबिनेट की बैठक 4 जून को शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है। खाली पैर अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा पहुंचे जयराम महतो, नियोजन नीति समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। डुमरी विधायक जयराम महतो अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा का भ्रमण किया। जयराम महतो ने बताया कि वहां के विधानसभा अध्यक्ष के साथ स्थानीय नीति, नियोजन नीति एवं आर्थिक स्रोतों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान जब जयराम ने उनसे सवाल किया तो अध्यक्ष ने 80-20 नियोजन नीति, अन्य प्रदेशों के लोग यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते हैं इत्यादि कानूनों पर भी जानकारी दी। दरअसल झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के निर्देश पर झारखंड के 3 विधायक अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। जयराम महतो के साथ खाद्य आपूर्ति समिति के चेयरमैन तमाड़ विधायक विकास मुंडा और पूर्व मंत्री जामा के विधायक लुइस मरांडी भी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर है। इन तीनों ने अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा का भ्रमण भी किया, जहां विधानसभा के अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। यह देखा जाता है कि जयराम महतो जब भी झारखंड विधानसभा में सत्र के दौरान आते हैं तो वह खाली पैर ही आते हैं, और जब वह अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा गए तो उनके पैरों में जूते या चप्पल नहीं थे, वहां भी वह खाली पैर ही पहुंचे। मंत्री इरफान अंसारी की अपील, फ्लाईओवर से सबको होगा फायदा, बंद मत कीजिए। रांची के सिरमटोली में सरना स्थल के सामने से फ्लाईओवर का रैंप हटाने की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों द्वारा आज 4 जून को बुलाए गए झारखंड बंद पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ने आदिवासी संगठनों से बंद वापस लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री मिला है राज्य को जो आउट ऑफ वे जाकर काम करता है। हमारे मुख्यमंत्री आदिवासियों का अहित कभी नहीं कर सकते हैं। वो दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र हैं। हम लोग हर मोड़ पर आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए बंद मत कीजिए। मंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वाले तो मजा लेंगे, 24 साल से एक भी फ्लाईओवर नहीं बना था। आज मुख्यमंत्री ने फ्लाईओवर दिया है, उस फ्लाईओवर पर आखिर कौन चलेगा? यहाँ के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। कई बार जाम में एम्बुलेंस के फंसने से मरीज की मौत हो जाती थी। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि वह खुद इस मामले पर आदिवासी संगठनों से बात करेंगे। कहा कि फ्लाईओवर बनने से पहले यह बात की गई होती तो कुछ हो भी सकता था। गढ़वा के होटल में चल रहा था जिसमें फरोशी का धंधा, पुलिस ने छापेमारी कर 11 लोगों को हिरासत में लिया। गढ़वा शहर के पिपरा कला मोहल्ला स्थित जयश्री पैलेस होटल में अनैतिक देह व्यापार का गढ़वा पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी कर 11 लोगों को हिरासत में लिया है। इस कार्रवाई की पुष्टि गढ़वा एसडीपीओ नीरज कुमार ने की है। एसडीपीओ ने बताया कि सूचना मिली थी कि गढ़वा के जयश्री पैलेस होटल में अनैतिक देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इसके बाद पुलिस की टीम गठित कर होटल में छापेमारी की गई। होटल से 5 युवती, 4 युवक और होटल संचालक सहित 11 लोग पकड़े गए। पुलिस ने पकड़े गए कुछ युवकों और युवतियों के अभिभावकों को बुलाया और समझा बुझाकर कुछ युवकों और युवतियों को छोड़ दिया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एसडीपीओ ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि होटल में अनैतिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों होटल संचालक जयसोनी, मैनेजर अच्छीवर सिंह कुशवाहा और अरविंद कुमार कुशवाहा को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया है। पलामू पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी। 40 लाख की अंग्रेजी शराब जब्त, हरियाणा से आ रहे 2 तस्कर गिरफ्तार। पलामू में पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गढ़वा होते हुए एक हरियाणा नंबर का ट्रक पलामू में प्रवेश कर चुका है। इस सूचना पर एसपी रेशमा रमेशन ने तुरंत एक टीम का गठन किया। सतबरवा थाना क्षेत्र में पलामू ढाबा के पास पोलपोल में वाहन चेकिंग के दौरान हरियाणा नंबर का ट्रक मिला। ट्रक में धान का भूसा भरा था। चालक और खलासी की संदिग्ध गतिविधियों के कारण जब भूसे के बोरे को हटाया गया तो नीचे से शराब की पेटियां बरामद हुई। बरामद शराब की कीमत लगभग 40 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने राजस्थान के बाड़मेर जिले के रहने वाले देवेंद्र कुमार 25 वर्षीय, बालोतरा जिले के लालचंद 25 वर्षों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 3 एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं।
जामताड़ा में सीएसपी संचालक से दिन दहाड़े लूट। इंडियन बैंक से लौटते समय बाइक सवार बदमाशों ने 82,000 रुपए छीने। झारखंड के जामताड़ा में मंगलवार को इंडियन बैंक के सीएसपी संचालक से दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई। चेंगाईडी निवासी अब्दुल मलिक बैंक से 82,000 रुपए लेकर अपने केंद्र लौट रहे थे। इसी दौरान नाडाडी इमली पेड़ के पास सफेद अपाची बाइक पर सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें रोका। बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर रुपयों से भरा बैग छीन लिया। इसमें बैंक से निकाले 82,000 रुपए के अलावा मलिक की जेब से 15,000 रुपए भी लूट लिए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वारदात की जानकारी मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण आक्रोशित होकर जामताड़ा थाना पहुंचे। उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने थाना परिसर में अतिरिक्त बल तैनात किया। आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। हालांकि अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिला। आरोपियों ने हेलमेट और मास्क पहन रखा था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घाघरा डैम में पत्थर पर गिरने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत। मैया सम्मान योजना के प्रचार के लिए आए थे दोनों, नहाते समय पैर फिसला। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड के घाघरा डैम में मंगलवार को 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक मैया सम्मान योजना का प्रचार करने डैम क्षेत्र में आए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वे डैम में नहाने लगे। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वे पत्थर पर गिर गए। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान बनादाग कटकमदाग निवासी आशीष कुमार पासवान 25 वर्षीय और राम बहरी ओरिया सदर के रहने वाले विशाल कुमार 26 वर्षीय के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। पुलिस ने दोनों शवों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को सूचना दी। इधर स्थानीय लोगों ने डैम में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने की मांग की है। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। रिम्स की लिफ्ट में 2 घंटे तक फंसे रहे बच्चे, इमरजेंसी रिस्पांस व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। रांची रिम्स की पुरानी बिल्डिंग में ए ब्लॉक की तरफ जाने वाली एक लिफ्ट में मंगलवार को 2 बच्चे करीब 2 घंटे तक फंसे रहे। दरअसल दोनों बच्चों में से एक मरीज था और दूसरा उसका बड़ा भाई। दोनों इलाज के लिए लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे। इस दौरान यह घटना हुई, जिसके बाद बच्चे के फंसने की सूचना रिम्स प्रबंधन को दी गई, लेकिन तत्काल कार्रवाई नहीं होने के कारण बच्चे 2 घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे। परिजनों के द्वारा इस दौरान कई बार लिफ्ट ऑपरेटर, टेक्नीशियन और इमरजेंसी नंबरों पर कॉल किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। करीब 2 घंटे की अफरा तफरी के बाद बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। यह घटना रिम्स की चरमराई हुई व्यवस्था को दिखा रही है और इमरजेंसी रिस्पांस व्यवस्था को लेकर कई सवाल भी खड़े कर रही है। आरसीबी ने रचा इतिहास। फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से दी मात। पहली बार बनी आईपीएल चैंपियन। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आखिर 18 साल का सूखा खत्म कर आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया है। एक रोमांचक मुकाबले में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी उठा लिया है। पंजाब ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। रॉयल चैलेंजर्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल के खिताबी मुकाबले में अपने शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के उपयोगी योगदान से मंगलवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 20 ओवर में 9 विकेट पर 190 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बना लिया। आरसीबी की पारी में कोई अर्धशतक नहीं बना, लेकिन उसके शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने छोटा छोटा योगदान दिया और टीम को 190 तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरसीबी की तरफ से विराट कोहली ने 35 गेंदों में 3 चौके की मदद से सर्वाधिक 43 रन बनाए। महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन आज। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के तत्वाधान में महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच आज 4 जून को 11 बजे से की जाएगी। आयोग ने जांच को लेकर 551 अभ्यर्थियों को जांच स्थल पर निर्धारित समय से 1 घंटा पहले पहुंचने का निर्देश दिया है। जांच कार्यक्रम नामकुम चाय बागान स्थित आयोग कार्यालय में 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक तथा द्वितीय पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। दोनों पालियों के अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले जांच स्थल पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, एक स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति, हाल में खींचा गया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ से लेकर उपस्थित होंगे। जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच में उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, उन्हें अलग से समय नहीं मिलेगा तथा उनकी अभ्यर्थता समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है।
24 जून को झारखंड के 264 प्रखंडों में बीजेपी करेगी प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ होगा महाजुटान। केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इसके साथ ही राज्य की हेमंत सरकार के खिलाफ 24 जून को सभी प्रखंड मुख्यालयों में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में यह निर्णय लिया गया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संबोधित करते हुए कहा कि देश की जनता ने विकसित भारत, स्वाभिमानी भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए तीसरी बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा किया है। इस मौके पर प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि 5 जून से लेकर 30 जून तक पार्टी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 5 जून को पर्यावरण दिवस पर लाखों कार्यकर्ता वृक्षारोपण अभियान को शुरू करेंगे, जो 15 अगस्त तक चलेगा, जिसमें एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम चलेगा। उन्होंने कहा कि 12 से 14 जून तक मंडल स्तर पर संकल्प सभा आयोजित होंगे और 15 से 17 जून तक पंचायत स्तर पर चौपाल आयुष्मान भारत योजना का पंजीकरण कार्यक्रम चलेगा। कर्मवीर सिंह ने कहा कि 17 से 20 जून तक योग प्रशिक्षण और 21 जून को योग दिवस कार्यक्रम मंडल स्तर पर आयोजित होंगे। वहीं 23 जून को पार्टी द्वारा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम और 24 जून को सभी 264 प्रखंडों में बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। जबकि 25 जून को लोकतंत्र हत्या दिवस, 29 जून को मन की बात कार्यक्रम और 30 जून को हूल दिवस के कार्यक्रम आयोजित होंगे। सिमडेगा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 126 किलो गांजा बरामद, कीमत 1.5 करोड़ रुपए। सिमडेगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 126 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। एसपी मोहम्मद अरसी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पुलिस को ओडिशा के रास्ते गांजा आने की सूचना मिली, जिसके आलोक में एसडीपीओ बैजू उरांव और डीएसपी हेडक्वार्टर रणवीर सिंह की अगुवाई में टीम गठित करते हुए बांसजोर में पुलिस की तैनाती की गई। इस दौरान ओडिशा के बांसजोर की तरफ से एक कार ने काफी तेजी से सिमडेगा में प्रवेश किया। पुलिस ने कार को रोकने का प्रयास किया तो वह तेजी से बिना रोके भागने लगी, जिसके बाद पुलिस कार का पीछा करने लगी। इस दौरान उस जो कार को पकड़ने के लिए टिटही टांगर पुलिस गड़गड़ झरिया पुल के पास खड़ी थी। कार जैसे ही पुल के पास पहुंची तो सामने पुलिस को देख कार चालक अपने 2 आदमियों के साथ कार छोड़कर नदी में कूदकर फरार हो गए। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो इसमें 126 किलो गांजा के पैकेट जब्त किए गए। एसपी ने बताया कि जब्त की गई गांजा की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार की बड़ी पहल, चलाया जाएगा एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम। आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी कार्यक्रम के माध्यम से पशुपालन विभाग ने आवारा कुत्तों की जनसंख्या को नियंत्रित करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए राज्य के हर जिलों में एक एनजीओ का चयन किया जाएगा। इच्छुक एनजीओ से निर्धारित फॉर्मेट में पशुपालन विभाग ने 14 जून तक आवेदन मंगाया है। जिला पशु क्रूरता निवारण समिति और राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एबीसी कार्यक्रम आवारा कुत्तों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभावी तरीका होगा। फाइनेंस कंपनी में करोड़ों की लूट की फिराक में थे अपराधी, हथियार समेत 4 को पुलिस ने दबोचा। धनबाद जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हथियार समेत 4 अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 2 बंदूक, 6 जिंदा गोली, 3 स्मार्टफोन और 2 बाइक बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की धनबाद में डकैती की घटना को अंजाम देने की तैयारी थी। आरोपियों ने बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में डकैती की योजना बनाई थी। माइक्रो फाइनेंस में प्रवेश करने से पहले ही चारों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस गिरफ्तारी में 3 और आरोपी थे जो इस गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देते, लेकिन धनबाद आने के दौरान रास्ते में ही उन तीनों को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में डकैती करने वाले हैं। डकैती को रोकने और अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी टीम द्वारा माइक्रो फाइनेंस कंपनी में प्रवेश करने से पहले चारों अपराधियों को पकड़ लिया गया। 800 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले में 3 दिनों तक ईडी रिमांड पर कारोबारी अमित गुप्ता। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जमशेदपुर में हुए 800 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले में आरोपी कारोबारी अमित गुप्ता को रिमांड पर लिया है। इस संबंध में ईडी ने विशेष अदालत से अमित गुप्ता के रिमांड पर लेने का आग्रह किया था। अमित गुप्ता के रिमांड की अवधि
मंगलवार से शुरू हो गई है और रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद 5 जून को उन्हें फिर से ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी ने सेल कंपनियों के नाम पर जीएसटी एंट्री कर 800 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में एसीआईआर दर्ज किया है। अब तक जीएसटी घोटाले में ईडी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें कोलकाता के कारोबारी अमित गुप्ता, मोहित देवड़ा, जमशेदपुर के जोगशलाई निवासी कारोबारी विक्की भालोटिया और सुमित गुप्ता शामिल हैं। ये सभी वर्तमान में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं। ऑडिट रिपोर्ट पर शराब विक्रेता संघ ने उठाए सवाल। शराब विक्रेता संघ के महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने राज्य सरकार और जेएसबीसीएल से पिछले 3 वर्षों की शराब दुकानों की विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। संघ का आरोप है कि आज तक करीब 1500 शराब दुकानों की ऑडिट रिपोर्ट जारी नहीं की गई है, जिससे भारी अनियमितताओं की आशंका जताई जा रही है। जेएसबीसीएल से यह भी जानकारी मांगी गई है कि इन रिटेल दुकानों में कितनी शराब की बिलिंग हुई है, कितनी बिक्री हुई है और बिक्री से प्राप्त राशि में से कितनी राशि जेएसबीसीएल के बैंक खातों में जमा हुई। दुकानों का क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक क्या है। प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से दुकानों के संचालन में कितनी शराब की चोरी हुई है और कितने पैसों की हेराफेरी की गई है। इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं लाई गई है। कई मामलों में प्लेसमेंट एजेंसियों ने बैंक गारंटी से अधिक राशि उठा ली है, फिर भी संबंधित विभाग द्वारा उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई है। संघ का दावा है कि अब तक धनबाद में 65 करोड़, जमशेदपुर में 75 करोड़, पलामू में 45 करोड़, हजारीबाग में 35 करोड़, बोकारो में 45 करोड़, रांची में 32 करोड़, रामगढ़ में 6 करोड़, खूंटी में 8 करोड़ समेत अन्य जिलों की शराब बिक्री की राशि जमा नहीं कराई गई है। दोषी ऑडिटर पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। संघ ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की राज्य सरकार स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष जांच करवाई जाए, जिससे जो है असलियत जनता के सामने आ सके और दोषियों को सजा मिल सके। राज्य में कोरोना के सबसे ज्यादा केस रांची में, मास्क लगाने की सलाह। देश भर में कोरोना एक बार फिर सिर उठा रहा है। झारखंड में भी अब संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। राज्य में अब तक कुल 9 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें सबसे ज्यादा 4 केस राजधानी रांची से सामने आए हैं। तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। सभी जिलों के उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य भर में रैंडम सैंपलिंग और निगरानी शुरू कर दी गई है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यह जानना जरूरी है कि लोग किस वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं। इसके लिए रिम्स रांची का जेनेटिक एंड जीनोमिक्स विभाग पूरी तरह से तैयार है। हालांकि अब तक वहां किसी संक्रमित मरीज का सैंपल नहीं पहुंचा है, इसलिए जांच शुरू नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक झारखंड में अभी संक्रमण की रफ्तार ज्यादा नहीं है और संक्रमितों की संख्या भी कम है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। विभाग ने निर्देश दिया है कि जैसे ही मरीजों की संख्या बढ़ेगी, जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू की जाएगी। कोरोना की वापसी को देखते हुए लोगों से अपील की जा रही है कि वे सतर्क रहें, मास्क पहनें और भीड़ भाड़ से बचें। साफ सफाई और हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल को फिर से दोबारा अपनी दिनचर्या में शामिल करें। बासुकीनाथ धाम पहुंचे मंत्री संजय प्रसाद यादव, परिवार के साथ मंदिर में की पूजा अर्चना। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन एवं उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव मंगलवार को बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर पहुंचे और विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान मंत्री के साथ उनकी पत्नी गोड्डा की पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष कल्पना देवी और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। भोलेनाथ की पूजा करने के बाद मंत्री ने जन कल्याण के लिए महादेव पार्वती की मंगल आरती भी की। मंत्री के आगमन के दौरान मंदिर परिसर में स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया है कि बाबा बासुकीनाथ की कृपा से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार राज्यवासियों के लिए विकासात्मक योजनाएं लागू कर रही है। राज्य के विकास के लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर है। वहीं मजदूरों के पलायन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि सरकार पलायन रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि उद्योग एवं अन्य विभागों में रोजगार उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही नियुक्ति होगी। इससे राज्य से होने वाले पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। काकुलिया में रोड जाम से बीमार युवक की मौत। बेटे का हाल देख मां हो गई बीमार, उल्टी होने से बिगड़ी थी तबीयत। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया मुख्य बाजार में रोड जाम की वजह से मंगलवार को 22 वर्षीय युवक की जान चली गई। इस दौरान स्थानीय लोगों की मदद से जाम को किसी तरह से हटाकर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया, जहां डॉक्टर सुषमा नाग ने युवक को मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना पाकर पुलिस सीएचसी पहुंची। दरअसल भंडारू गाँव की परमिला नायक का 22 वर्षीय इकलौता बेटा सामापद नायक की सोमवार की रात
तबीयत खराब हो गई थी, जहां उसे उल्टी होने लगी। इसके बाद उसकी मां ने गांव के ही एक चिकित्सक के पास इलाज करवाया था। इस दौरान सुबह और तबीयत बिगड़ने के कारण परमिला बेटे को टेम्पो के माध्यम से अस्पताल ला रही थी। इसी बीच नामोपाड़ा सड़क पर जबरदस्त जाम लग गया। इस दौरान कई घंटे जाम में रहने के कारण उसकी मौत रास्ते में ही टेम्पो में हो गई। घटना के बाद मृतक युवक की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। महिला टेम्पो के भीतर ही बेहोश हो गई। इस दौरान उसे पानी का छींटा डालकर उठाया गया। दामोदर नदी में 2 दिन में तीसरी डूबने की घटना। बिरसा पुल पर नानी के अंतिम संस्कार के बाद नहाने गए 2 युवक, एक की मौत। धनबाद के सुदामडी थाना क्षेत्र के बिरसा पुल के पास मंगलवार को दामोदर नदी में एक और डूबने की घटना सामने आई है। झरिया के सहाना पहाड़ी से 2 युवक अपनी नानी का अंतिम संस्कार करने मोहलबनी घाट आए थे। अंतिम संस्कार के बाद नहाने के दौरान दोनों डूबने लगे। स्थानीय लोगों ने एक युवक लक्की कुमार को बचा लिया, जबकि दूसरा युवक राजकुमार चौहान नदी की तेज धार में बह गया। कुछ देर बाद राजकुमार की लाश बरामद की गई। दोनों युवक नदी की गहराई और तेज बहाव का अंदाजा नहीं लगा पाए थे। घटना की सूचना मिलते ही सुदामडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे में बचे युवक लक्की ने बताया कि वह किसी तरह किनारे तक पहुंच गया, लेकिन उसका भाई राजकुमार नहीं बच सका। बताते चले कि इसी स्थान पर 2 दिन पहले भी 2 युवकों की नदी में डूबकर मौत हो गई थी। जामताड़ा में वेंडरों को मिली राहत। अतिक्रमण हटाने के बाद शर्तों के साथ दुकान लगाने की अनुमति, स्वयं सेवक रखेंगे नजर। जामताड़ा में नगर पंचायत द्वारा चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के बाद वेंडरों को शर्तों के साथ दुकान लगाने की अनुमति मिल गई है। सोमवार को टावर चौक और जेबीसी हाई स्कूल के आसपास के क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया गया था। इस कार्रवाई के विरोध में सैकड़ों दुकानदारों ने सड़क जाम कर दिया था। मंगलवार को ठेला वेंडरों ने नगर पंचायत कार्यालय का घेराव किया। एसडीओ अनंत कुमार, एसडीपीओ विकास आनंद लांगुरी समेत अन्य अधिकारियों ने वेंडर प्रतिनिधियों से वार्ता की। 1 घंटे की बातचीत के बाद वेंडरों को पुरानी जगहों पर दुकान लगाने की अनुमति दी गई। कार्यपालक पदाधिकारी दानिश हुसैन ने स्पष्ट किया है कि स्थायी दुकान लगाने की अनुमति नहीं होगी। वेंडरों को चलता फिरता दुकान लगाना होगा, जिससे जरूरत पड़ने पर हटाया जा सके। स्वयंसेवक दल नियुक्त किया जाएगा जो सड़क जाम ना हो या सुनिश्चित करेगा। धनबाद में फोटोग्राफर की एक्सीडेंट के बाद मौत। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का लगाया आरोप, किया हंगामा। धनबाद के असरफी अस्पताल में फोटोग्राफर राजेश कुमार महतो की इलाज के दौरान मौत हो गई। राजेश गोविंदपुर के बरटाड़ गांव के रहने वाले थे। 29 मई को एक शादी समारोह की फोटोग्राफी के बाद बोरियो मोड़ पर उनका एक्सीडेंट हो गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें असरफी अस्पताल में भर्ती कराया। सिर में चोट के कारण उनका ऑपरेशन किया गया। परिवार ने इलाज पर लगभग 7 लाख रुपए खर्च किए। अस्पताल ने ऑपरेशन के बाद स्थिति सामान्य लेकिन मंगलवार सुबह राजेश की मौत हो गई। मौत की सूचना पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों और स्टाफ ने इलाज में लापरवाही की, उन्हें समय पर उचित जानकारी नहीं दी गई। जरूरी मेडिकल निर्णय भी देरी से लिए गए। सरायकेला में गोलीकांड का खुलासा। दीपांकर भुइयां पर हमला करने वाले 4 शूटर पकड़े गए। पुरानी रंजिश का मामला। सरायकेला खारसावां जिले के आदित्यपुर में पुलिस ने एक गोलीकांड का खुलासा किया है। 1 जून को मांझी टोला में हुई इस वारदात में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में मोहित प्रमाणिक, सुजल अधिकारी, रोहित देशपांडे और जीशु गोप शामिल हैं। एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि यह पुरानी रंजिश का मामला है। घायल दीपांकर भुइयां ने पहले मोहित के पिता सुभाष प्रमाणिक पर गोली चलाई थी। इसका बदला लेने के लिए मोहित ने अपने साथियों के साथ दीपांकर पर हमला किया। एसडीपीओ समीर कुमार सवैया के नेतृत्व में गठित विशेष जांच दल ने तकनीकी सर्विलांस और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने उनके पास से एक लोडेड पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। आरोपी रोहित देशपांडे का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है। पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। U15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप की तैयारी। झारखंड टीम का चयन ट्रायल 7 जून से होगा। झारखंड राज्य कुश्ती संघ द्वारा आगामी U15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2025 के लिए राज्य स्तरीय चयन ट्रायल का आयोजन किया जा रहा है। यह चयन ट्रायल 7 जून 2025 शनिवार को कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र मोरहाबादी रांची में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इस ट्रायल में झारखंड के विभिन्न जिलों से अंडर 15 आयु वर्ग के बालक और बालिकाएं भाग ले सकेंगे। प्रतिभागियों की जन्मतिथि वर्ष 2010 या 2011 होनी चाहिए। इसके अलावा 2012 में जन्मे खिलाड़ी भी इस ट्रायल में भाग ले सकते हैं, यदि वे
मेडिकल सर्टिफिकेट या पेरेंटल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करें। राज्य कुश्ती संघ द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों को लाना अनिवार्य होगा, जिनमें जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र की मूल प्रति और एक छाया प्रति तथा पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। जमीन विवाद, ग्रामीणों और पुलिस में झड़प, 2 पुलिसकर्मी घायल, ग्रामीणों को भी लगी गोली। रांची जिले के लापुंग में पुलिस और ग्रामीणों के बीच मंगलवार को झड़प हुई थी। इस घटना में जहां थाना प्रभारी समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, वही खबर है कि गोली लगने से 2 ग्रामीण भी घायल हुए हैं। ग्रामीणों के अनुसार पुलिसकर्मियों द्वारा फायरिंग की गई थी। उस फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है। जिन लोगों को गोली लगी है उनका नाम जतरू मुंडा और बिरसा देवी नाम बताया जा रहा है। दोनों ग्रामीणों को इलाज के लिए भरनो अस्पताल ले जाया गया था। भरनो सदर अस्पताल से दोनों को रांची रेफर किया गया है। लापुंग थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के मामले को लेकर चल रही ग्राम सभा में लापुंग थाना के पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया है। इस हमले में लापुंग थाना प्रभारी समेत 2 पुलिस वाले घायल हुए हैं। लापुंग थाना प्रभारी के सिर में चोट लगी है, उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया है। बोकारो में 14,73,000 की साइबर ठगी का खुलासा, 3 आरोपी इंदौर से गिरफ्तार। स्टॉक मार्केट में अधिक मुनाफा दिलाने का दिया था झांसा। बोकारो साइबर अपराध थाना ने एक बड़ी साइबर ठगी का खुलासा करते हुए इंदौर, मध्य प्रदेश से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि उत्तम कुमार सिन्हा से 1 दिसंबर 2024 को आयुषी जैन, अंश जैन एवं अन्य साइबर अपराधियों ने स्टॉक मार्केट में अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर कुल 14,73,000 रुपए की ठगी की थी। आरोपियों ने मेटा ट्रेडर 5 एवं मेटा ट्रेडर 5 प्रो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर फर्जी निवेश योजना के माध्यम से ठगी को अंजाम दिया। इधर जांच टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इंदौर से गौरव जुनी उर्फ गौरव, पांचाल उर्फ आशीष यादव उर्फ सूरज, निहाल सोनोनी और पारस मरमत को गिरफ्तार किया। इनके पास से 14,33,000 रुपए नगद, पैसे गिनने की मशीन, डेली हाजिरी रजिस्टर, 3 मोबाइल, 16 बैंकों के एटीएम और क्रेडिट कार्ड, 1 ड्राइविंग लाइसेंस और 1 आरसी बुक बरामद की गई। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।